दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो वीडियो का थंबनेल देख के आपको तो पता चल ही गया आज का वीडियो क्या होने वाला है। दोस्तों, किसी के पास BMW होता है फिर भी वो खुश नहीं है, और किसी के पास एक साइकिल भी नहीं होता है फिर भी वो खुश है। किसी के पास 100 रुपया भी नहीं होता है फिर भी वो खुश होता है, और किसी के पास 100 करोड़ है फिर भी वो खुश नहीं है। चलिए मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। एक लड़का था हैरी, जो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में रहता था। हैरी का जन्म एक अमीर फैमिली में हुआ था। उसका माँ लॉयर थे, उसका पापा बिजनेसमैन थे, तो पैसे की कोई कमियां उनके पास नहीं थे। तो हैरी बचपन से जो भी चीज डिमांड करता था उनको वो चीज बड़ा ही आसानी से मिल जाता था। तो हैरी को बचपन से इतना गिफ्ट मिला कि उनको गिफ्ट के अलावा और कोई चीज पे कोई खुशियां नहीं थी। जब हैरी का कोई गिफ्ट पूरा ना हो जाए तो बड़ा दुखी होते थे, लेकिन फिर अगला गिफ्ट मिलने से बड़ा खुश हो जाते थे। धीरे धीरे 15 साल बीत गया। अभी हैरी एक एयरलाइंस में काम करता है। अभी हैरी को छोटी छोटी गिफ्टों से खुशी नहीं मिलता है। अभी उनको ब्रांड वॉच, ब्रांड कपड़े, ब्रांड कार, ये सब चीजों से खुशी मिलता है। लेकिन कोई चीज से कब तक खुशी मिलेगा। तो जब उनको कोई गिफ्ट मिलता था तब वो खुश होते थे, बाकी टाइम वो दुखी ही रहता था, और वो खुद का अनहैप्पीनेस के लिए दूसरे को ब्लेम करता था। जैसे अपने कॉलीग को, अपने पेरेंट्स को, अपनी गर्लफ्रेंड को, अपनी फ्रेंड को, सबको दोषी मानता था। और हैरी इस हैबिट के लिए धीरे धीरे अकेला हो गया। अभी हैरी अकेला हो गया, उसके साथ देने वाला कोई नहीं थे। वो सोचने लगे क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आया। कुछ दिन बाद हैरी को एक कॉल आया था उनका ऑफिस से। हैरी का प्रमोशन हुआ था, अभी हैरी को इंडिया जाना पड़ेगा। लेकिन हैरी ये सुन के थोड़ा सा भी खुश नहीं थे, क्योंकि इंडिया नाम सुनते वो डर गया। क्योंकि वो किसी से सुना था इंडिया में पॉपुलेशन ज्यादा है, पॉल्यूशन ज्यादा है, और हर कोई मतलबी होता है। तो ये जान के उनका मन नहीं था इंडिया जाने का, लेकिन आखिर उनको जाना ही पड़ा। और हैरी को नहीं पता था इंडिया में उसके साथ क्या होगा। तो एट लास्ट हैरी इंडिया पहुंच गया था। अभी उसका नजर जहां भी जा रहा था चारों तरफ से लोग और लोग ही थे। तो हैरी को थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। तो थोड़ी देर बाद उसका कंपनी का एक लोकल गाइडनेस उनके साथ मिलने के लिए आया था, जिसका नाम था रकीब। तो रकीब हैरी को बोला, मैं आपका लोकल गाइडनेस हूँ, तो आपको जो भी पूछना है मेरे से पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपका लोकल गाइडनेस हूँ और मैं आपको सारा चीज पे हेल्प करूंगा। इसके बाद वो दोनों चल गया। तो रकीब हैरी को उस होटल में लेके गया जो इंडिया का सबसे महंगा होटल है। उसके बाद रकीब चला गया और बोला, मैं कल सुबह आऊंगा आपको लेने के लिए। तो अगला दिन रकीब आया हैरी को लेने के लिए, और हैरी को लेके जा रहा। तब रकीब ने हैरी को पूछा, कैसा लग रहा है हैरी हमारा कंट्री। तो हैरी ने कहा, मुझे समझ में नहीं आता है लोग यहाँ पे रहते कैसे, इतनी गरीबी, इतनी पॉपुलेशन, फिर भी लोग इतनी खुश कैसे रहते हैं। तो ये बात सुनने के बाद रकीब थोड़ा मुस्कुराया और बोले, चलिए मैं आपको एक जगह ले जाता हूँ। तो हैरी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था रकीब उनको कहाँ लेके जा रहा था। उसके बाद रकीब एक छोटा सा घर के सामने अपना गाड़ी रोका और बोला, चलो हैरी चलते हैं। तो उसके बाद जब वो लोग घर के अंदर पहुंच गया, उसके बाद एक ओल्ड लेडी बाहर आया। तो रकीब ने बोला, ये मेरा दादी माँ, चलो मिलो इनसे। उसके बाद हैरी ने नोटिस किया यहाँ पे सिर्फ दादी माँ नहीं और भी 4 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पे रहते हैं। उसके बाद दादी माँ ने सबको खाना दिया था, हैरी को भी दिया था, लेकिन हैरी सिर्फ देखता ही रह गया। उसे इधर उधर देख रहा था। इतनी छोटी सी घर जहाँ पे एक एयर कंडीशनर नहीं, एक माइक्रोवेव भी नहीं, एक टेबल भी नहीं, फिर भी ये लोग यहाँ पे रहते कैसे। वो ध्यान से देख रहा था सब लोग कैसे अपने हाथों से खाना खा रहा था। तो हैरी ज्यादा कुछ नहीं खाया। उसके बाद रकीब और हैरी दोनों लौट रहा था। तो अब रकीब ने बोला, क्या हैरी तुम्हें पता है तुम जिस होटल में रहते हो ज्यादातर लोगों का सपना होता है उस होटल में रहने का, लेकिन तुम रहते हो फिर भी तुम खुश नहीं हो। तुम एक महीने पे जितना कमाते हो हमारा यहाँ का ज्यादातर लोग एक साल में भी उतना नहीं कमा पाते हैं, फिर भी तुम खुश नहीं हो। ऐसा क्यों है हैरी, क्या तुम्हें इसका वजह पता है। हैरी ने बोला, नहीं मुझे नहीं पता। तो रकीब ने बोला, प्रॉब्लम बाहर के लोगों से नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारे अंदर है। देखो तुम तो देखा ही हो मैं कहाँ रहता हूँ। देखो मैं चाहूँ तो तुम्हारी तरह एक बड़ा सा होटल में रह सकता हूँ। देखो मुझे पता है खुशी उस होटल में नहीं है, खुशी मेरी अंदर है। तो मैं जहाँ भी रहूंगा मैं खुश रहूंगा। मैं होटल में रहूंगा तो भी खुश रहूंगा, मैं छोटा घर में रहूंगा तो भी खुश रहूंगा, इवन मैं जहाँ पे भी रहूंगा मैं खुश रहूंगा। उस रात हैरी को नींद नहीं आया। सोचने लगा अपने होल लाइफ के बारे में। वो पूरी रात सोचने लगा कैसे उन्होंने सब लोगों के साथ अपने रिश्ता टूटा दिया, और ये भी सोचने लगा कि उतनी सी छोटी सी घर पे कैसे सब लोगों के साथ इतनी खुश रहता है। वो सोच रहा था जिस देश के बारे में मैं इतना बुरा सोचता था उस देश के लोग इतने ज्यादा खुश रहते हैं। वो सोच रहा था रकीब के पास कोई अच्छा चीज नहीं है फिर भी वो कितना खुश है, लेकिन मेरे पास इतनी सारे चीज है लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा भी खुश नहीं हूँ, और मैं खुश नहीं हूँ इसका वजह भी मैं ही हूँ।
उसके बाद हैरी हर हफ्ता राकिब के साथ और भी ऐसी जगह जाता था जहाँ पे बहुत गरीब लोग रहता है। ऐसा भी बच्चा था जो होमलेस है, फिर भी वो कितना खुश थे। वो देख रहा था एक छोटा बच्चा जो कैंडी से खुश होता था, ज्यादा कुछ उनको नहीं चाहिए था। उसके बाद वो टाइम आ ही गया जब हैरी को इंडिया छोड़ के जाना था। जाने का टाइम पे हैरी राकिब को एक बड़ा सा हाक किया और बोला, तुमने सिर्फ मेरे को नहीं बदला, मेरा पूरा लाइफ बदल दिया। दोस्तों हैरी का लाइफ तो बदल चुका है, लेकिन ऐसा तो नहीं है, हम लोग भी चीजों से खुशी ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको भी सोचना पड़ेगा, खुशी हमारे अंदर है, बाहर की चीजों से नहीं। थैंक यू दोस्तों।